नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटी में आप सभी का स्वागत है। हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 जून 2026 से देश भर में कई बड़े बदलाव और नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। पीएफ अकाउंट से लेकर यूपीआई, एटीएम, एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, रेलवे और किसानों से जुड़े कई अहम बदलाव 1 जून से प्रभावित होने वाले हैं। आइए जानते हैं एक एक करके सभी अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल की। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार 1 जून 2026 से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर लगने वाले निर्यात शुल्क में कटौती की जाएगी। पेट्रोल पर लगभग 1.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर तक निर्यात शुल्क कम किया गया है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इस फैसले का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए देश के भीतर ईंधन खरीदने वाले लोगों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तेल के आयात निर्यात से जुड़े कारोबारियों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े बड़े अपडेट की। सरकार की ओर से वन होम वन एलपीजी कनेक्शन यानी एक घर एक गैस कनेक्शन नीति लागू किए जाने की चर्चा है। इसके तहत यदि किसी परिवार के पास एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन है तो अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सरकार का उद्देश्य एलपीजी सब्सिडी के दुरुपयोग और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना बताया जा रहा है। वहीं जिन घरों में पीएनजी यानी पाइपलाइन गैस की सुविधा उपलब्ध है, उनके लिए भी कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। हालांकि उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्यवाही से पहले संबंधित गैस एजेंसियों या तेल कंपनी की आधिकारिक सूचना अवश्य जांच लें। अब बात करते हैं बस यात्रियों की। झारखंड और बिहार समेत कुछ राज्यों में बस किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड में बस किराया 15 से 30% तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि बिहार में भी 10 से 15% तक किराया बढ़ने की संभावना जताई गई है। परिवहन विभाग का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों और रखरखाव लागत में वृद्धि के कारण यह फैसला लिया गया। इसका असर साधारण बसों से लेकर डीलक्स और वॉल्वो सेवाओं तक देखने को मिल सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हुंडई कंपनी ने 1 जून से अपनी कुछ गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य कंपनियों भी आने वाले दिनों में अपने उत्पादों की कीमतों में संशोधन कर सकती है। ऐसे में टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहनों की कीमतों पर भी असर पड़ता दिख सकता है। अब बात किसानों से जुड़े बड़े अभियान की। 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए जा रहे अभियान का उद्देश्य किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी की सेहत और आधुनिक खेती की तकनीकों के प्रति जागरूक करना है। 1 जून 2026 से देश भर में कई बड़े नियम और बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों, छात्रों, कर्मचारियों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। आइए जानते हैं सभी महत्वपूर्ण अपडेट विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई की। बोर्ड ने छात्रों के लिए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल को 1 जून से फिर सक्रिय करने का फैसला किया है। इसके साथ ही री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया भी दोबारा शुरू की जा रही है। पहले वेबसाइट पर तकनीकी समस्याएं और उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़ी दिक्कतों के कारण कई छात्रों को परेशानी हुई थी। अब छात्र दोबारा आवेदन कर सकेंगे। अगला बड़ा अपडेट भारत और ओमान के बीच होने वाले CEPA समझौते से जुड़ा है। इस समझौते के लागू होने से व्यापार, निर्यात और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है, जिससे भारतीय कारोबारियों और एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के कर्मचारियों की उपस्थिति अब डिजिटल तरीके से दर्ज की जाएगी। 15 जून से अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम AMS लागू होगा, जिसके तहत मोबाइल आधारित उपस्थिति दर्ज करनी होगी। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। यदि अंतिम समय में कोई समझौता नहीं हुआ तो 1 जून से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। वहीं पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारियों का आंदोलन भी जून महीने में शुरू होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्वयं गणना पोर्टल बंद किया जा रहा है। अब जनगणना कर्मी घर घर जाकर परिवारों की जानकारी दर्ज करेंगे। राजनीतिक मोर्चे पर भी जून महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाजपा की बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित होगी और इसी महीने केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 से 9 जून तक जगत गुरु राम भट्टाचार्य जी की श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की तैयारियों का शुभारंभ कर दिया है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक झटका भी है। जून से बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी और जून महीने में पहली किस्त जारी होने की संभावना है। नोएडा में स्वच्छता कर्मचारियों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। बिहार में पीएनजी गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। कुछ क्षेत्रों में विशेष ऑफर के तहत गैस कनेक्शन धारकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
भीषण गर्मी को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। कुछ स्थानों पर स्कूल 16 जून के बाद ही खुलेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी जून के पहले सप्ताह में महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आएगा और द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चर्चा करेगा। रिलायंस इंडस्ट्री की 50वीं वार्षिक आम बैठक यानी AGM भी जून महीने में आयोजित होगी, जिस पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। गिग वर्कर्स यानी स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने जा रही है। इसके लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सहायता, वृद्धावस्था सुरक्षा और अन्य कई लाभ मिल सकेंगे। हरियाणा में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को समय पर वेतन देने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने नीट री एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड दिखाकर छात्र मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान में 9 स्थानों पर विश्व स्तरीय पार्क विकसित करने की योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जून से शुरू होगी। हरियाणा में फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय से ही निगरानी कर सकेगा। हिमाचल प्रदेश में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। 16 जून से जनगणना का कार्य शुरू होगा और लोगों से 33 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल में कुछ श्रेणियों के छात्रों को मिलने वाली मुफ्त बस यात्रा योजना में भी बदलाव किया गया है। आगे भी ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।